वेलकम टू आश्रम नायक। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहाँ है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम फिर भूल गए मुझे। भूल गया मैं? भूला तो उसको जाता है जो याद हो। क्या बोला? क्या बोला क्या भाई? पूरा मोहल्ला जानता है कि आप यहाँ की सबसे शानदार, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, सबसे लजीज राइटर बनना चाहती हैं जमीला खान रौनक। जेके रौनक। जेके। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे खुद मिलने का बुला के खुद ही नहीं आए? मैंने आपको कब बुलाया? तुमने खुद मुझे कॉल करके कहा था शालीमार गार्डन आ जाओ जेके। मैंने आपसे कहा था शालीमार गार्डन आ जाओ जेके, यानी जस्ट किडिंग। तो बिला वजह फोन करके बोलने की क्या जरूरत थी? ठंड रखें अपना जेके। मैंने आपको बिला वजह नहीं कहा, मेरी नियत थी तब आने की आपको, इसलिए मैंने फोन किया था। ताबिश, मैं ऑलरेडी बहुत तपी हुई हूँ। ठंड रखें ना आप। तुम्हें दिख नहीं रहा है ताबिश, तुम्हें दिख नहीं रहा है कितनी महंगाई हो गई है। हाँ। पेट्रोल महंगा हो गया है, मेकअप महंगा हो गया है, ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, 3 पीस 2 पीस 1 पीस। 1 पीस? 1 पीस चिकन जिंगर। हाँ, तुम्हें पता है कितने का होता है? तुम कुछ नहीं जानते ताबिश, तुम कुछ नहीं जानते। कुछ जानता हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, फल फूल सब्जी सब महंगा हो गया है, और इतनी गर्मी। गर्मी का इलाज है ना, ठंड रखें आप, ठंड रखें। आफ्ताब, इतनी गर्मी आफ्ताब फेंक में बेटा। इंसान तपे ना तो क्या करे? ये करें आप, ठंड रखो बस तुम। तुम्हें क्या लगता है इतनी गर्मी और इस गुस्से का इलाज ये है? बहुत, मैंने पहली बार किसी को इतने मजे से पीते हुए देखा है। तुम तो वाकई एंजॉय कर रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, इसके चक्कर में तुम स्क्रिप्ट भूल चुकी हो जेके। थोड़ी सी मैं भी पी लूं, उसको मैं संभाल के रखूंगा। सुना है झूठा पीने से बीमारियां हो जाती हैं। मैंने तो सुना तो मोहब्बत बढ़ती है। नहीं, बीमारियां बढ़ती हैं, गलत सुना है तुमने। कोविड फैला हुआ है। तुम जाओ, मैं वाकई तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा जेके। फ्रिज में बैठ जाओ, फ्रिज में बैठ जाओ जाके, चिल करो। याद रखिएगा मैं बहुत ख्याल रखूंगा अपना। कादिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मुझसे ज्यादा मशहूर है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सब बातें मुझे करनी पड़ती हैं। गेस्ट कहते हैं हमारी तारीफ ही नहीं की। आपकी भरपूर तालियों में हिना मारे। अस्सलाम वालेकुम। अजय, आवाज बहुत बैठी हुई है, सुबह ऐसा फड्डा हुआ है। बहुत बुरी लड़ाई हुई हमारी। अच्छा, मजे की बात है, हमारी लड़ाई की बुरी बात ये होती है कि हमारा लड़ाई में, क्योंकि डिस्टेंस अम्मी के घर का इतना है कि किसकी अम्मी की? मेरी अम्मी के घर। अम्मी के घर जाती, इतना डिस्टेंस है कि आधे रास्ते में गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा बुरा। इतना बुरा हुआ, मैं गुस्से में फुल निकली। पहले तो मैं बहुत चीखी, बच्चे सोए हुए थे, कमरा बंद था। इतना मैं चीखी, मासी पे चीख रही। मानी ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो बिनता क्यों चीख रही? मैंने कहा बस मुझे चीखना है, कह के मैं निकल गई घर से। और फिर आधे रास्ते में मैंने कहा ये मैंने क्यों किया? मैं क्यों चीखी? 6 बजे फ्लाइट थी, अभी उससे पहले वीडियो के लिए जाना था। मानी ने कहा हेरा तुम्हारा लंदन तुम्हारा शो है हेरा। मैंने कहा अरे नहीं जाऊंगी लंदन। लानत। हाँ, लंदन नहीं जाऊंगी। ये वाली थी कि नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो झगड़ा ये हल हो गया झगड़ा। हाँ, ये अभी चल रहा है। यार इसको शो के बाद तक के लिए थोड़ा उसने मुझे जहाँ से बोला कि तुम्हारी वजह से होता है, मेरी वजह से होता, तो अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया। नहीं, ये डिसाइड आप बताइए आपके घर में क्या होता है ऐसे माँ को? मैं ही गलत हूँ। आप ही गलत हैं? मैं ही गलत हूँ। हर लेकिन कोई ऐसा मिर्चों वाला कोई ऐसा जला कटा जुमला आप बोलते होंगे जिसके बाद वो लड़ाई होती होगी। डेफिनेटली आपकी आदत है ये। भाई मुझ पे आपने थोपा ये सब कुछ। हाँ। मेरे ज्यादातर झगड़े इस बात पे होते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। ठीक है, तो सही शौहर है। हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि ये बात भी होती है कि जब तुम नहीं बोलते तो मैं कहती हूँ बोल नहीं रहा। खवातीन का तो ये होता है मानी भाई। अभी हमने एक शो किया, उसमें मैंने ये बताया कि अगर खवातीन ये बोलें कि तुम बोलते नहीं हो और आप बोलें तो बोलते कितना बोलते हो। बच्चे संभालो तो कहती हैं कि तुम मुझसे दूर कर रहे हो, ना संभालो तो कहती हैं कि यार तुम्हें बच्चों को ध्यान में नौकरानी हूँ। पहला सवाल नहीं पूछ रहा मैं मानी भाई। चल पहला सवाल बीच से आ जाए। अफसर मानी, फैसल मानी, हिरा मानी। फैसल मानी क्या है? फैसल मानी उल्टा सीधा। उल्टा सीधा में फैसल मानी थी। फैसल मानी।
नो, आप 6 साल किया। मानी आप लोग आपस माशाल्लाह में भी एक शो कर सकते हो, मैं चलता हूँ। ये से बहुत लोगों की शिकायत है। फैसल मानी, असफर मानी, हिरा मानी, आप जोड़ी का ही माल क्यों रहे हर वक्त? क्यों रहा? ये जो इतनी जोड़ियों में आप काम करते हैं, आपको लगता है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, आई एम अ टीम पर्सन, मैं टीम्स में अच्छा, इज दैट द रीजन? नहीं यार, 12 साल 13 साल मेरे जो सोलो शोज चले, जैसे मानी हिज़म, मानी सेज, मानी गिरी, फला मानी, ये मानी, वो मानी, वो टॉप के शो मानी थे सारे। स्प्राइट, हाँ वो सारे बड़े शोज थे। वो अकेले ही खड़ा होकर मुझे करता था। लगता है लेकिन कि मानी जिसके साथ काम करता है वो हिट हो जाता है। जब शादी हुई आप पॉपुलर थे, आप नहीं थी, आप थी नहीं, आपको नहीं, इन वजह से जानते थे कि हिरा मानी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। शादी होने के बाद अब थिंग्स हैव tables have turned, टेबल टर्न हो कौन गई। है ज्यादा मशहूर? सुनो सुनो, तुम या मैं। अच्छा शादी रात आप देख रहे हैं इस कपल को, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। किसने बनाया तुम्हें स्टार? मेरे टैलेंट ने। घरों से झगड़ा करके आके दूसरों के शो में आपस में प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, वो वेला लग रहा है मुझे। नहीं अच्छा नहीं। अच्छा सवाल मैं एक चीज और तारीफ करने वाला हूँ इसमें। ओके ओके ओके। मानी भाई, जितना ग्रेसफुली आपने ये देखा, ये जो ट्रांजिशन थी कि वो हिट हो गई, अब आपकी वो पॉपुलैरिटी शायद नहीं रही जो आज हमारे मेरे ज़माने में थी कि मानी भाई एंड ऑल। जिस तरह से ग्रेसफुली आपने इसको टैकल किया, वो पाकिस्तान में कम लोग करते हैं। वो नाराज हो जाते हैं बेगमात से कि यार ये कैसे बढ़ गई। यहाँ पे यूजुअली रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। यार मुझे ये है कि मुझे ये काम का, क्योंकि इसलिए पता है मेरे अब्बा ये काम करते थे, तो हमें पता है ये काम है, इसमें कभी भी आपका पीक नहीं रहता। अभी लफंगे आएगी इंशाल्लाह, हिट होगी इंशाल्लाह, तो फिर दोबारा अगले दिन गाड़ी चल पड़ेगी। तो यही होता है, आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है, आपको एक चीज़ चाहिए होती है, आपको वो राइट्स जगह पे मिल जाए। मेरा मसला ये था कि मैं खुद ही बनाता था, खुद ही प्रोड्यूस करता था, खुद ही चलाता था, पब्लिक देखती थी। ठीक है। तो कुछ 15 साल मैंने ये किया, आपने किया। और 16 साल आके मेरा दिमाग बंद हो गया कि मुझसे नहीं हो रहा। सही है। जिस दिन आप ये सब चीज़ें खुद करेंगे और आपको कोई सपोर्ट नहीं होगी, चैनल भी नहीं सपोर्ट करेगा और आप खुद ही लगे होंगे, तो इवेंचुअली ये बत्ती बंद होनी थी एक पॉइंट पे जाके। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक तरफ से एक बत्ती और जल पड़ी। बहुत ग्रेसफुली। अब साहिर भाई हैं, मानी, सब तुम लोग एक ही टाइम हम के हो एक ना? टाइम के लोग हैं सारे। तो साहिर लोधी कर रही है मॉर्निंग शो, लेकिन एक टाइम होता है, जो अब मेरा भी एक टाइम ही होगा जो पीक होता है, उसके बाद पॉपुलैरिटी तो मैं कहती हूँ हमारे शायद नसीब में लिखी हुई है। जब मानी से मेरी शादी हुई थी तो सब मुझे मानी की बीवी मैं कहती थी यार, मैंने अपना नाम हिरा सलमान शेख नहीं रखा, फिर मैंने हिरा मानी रख दिया नाम अपना। मैंने कहा चलो हिरा मानी के नाम से, फिर वो चीज़ें भी मेरी हिट होनी शुरू हो गई। फिर मानी की मुझे ग्रेस, जो ताबिश आपने बात की, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ग्रेस इसी में ही है मानी की, कि मानी ने फिर मेरे ड्रीम्स को अपने ड्रीम बना लिया। क्या बात। और जब आप फ़ैन होते हैं ना किसी के, तो आप उसी की तरह होते हैं। ऐसा ही है। मैंने देखा ही मानी को शुरू से करते, तो मैंने भी ना कि टीवी पे हम तो हमारा शो था, मैं टांग हिलाती रहती थी, कभी उसकी बेइज्जती, कभी पता नहीं क्यों मैं। फिर मानी ने मुझे कहा कि नहीं हिरा, ये तुम्हारा फोटे नहीं है ब्रो। हाँ, तुम वो करो, तुम्हें तुम एक्टिंग करो। और मैं हमें वो मशवरा सही था 2000 मैं हमेशा 15 में वो इसके आखिरी शो था, पे शो करी थी, और इससे पता नहीं हो भी नहीं रहा था सही तरीके से, मॉर्निंग शो था। मुझसे नहीं हुआ था। और पैसे बहुत अच्छे मिलते थे इसको, पहले बहुत पैसे मिलते थे। इन कामों से हमने घर वर दो एक घर बना लिया। एक घर नोट करें, ये नैब सारे एफबीआर प्लीज। घर तो हैं। हाँ घर तो है। लेकिन फिर ये क्या, मानी ने मुझे कहा हिरा ये तुम मत करो, ये काम मैंने डिक्लाइन पे, ये शो भाई डिक्लाइन हो रहा छोड़ दो मॉर्निंग शो। फिर वो मैंने छोड़ दिया। साहिर भाई ने नहीं छोड़ा, हाँ साथ शुरू किया, छोड़ा नहीं। आपने बातों बातों में रेडियो शो करना। रेडियो शो में सुनती हूँ साहिर भाई का। साहिर भाई का रेडियो शो में मोहब्बत है, प्यार है। साहिर भाई का मॉर्निंग एक शो, लाइन भी दे रहे होते हैं। वो वाइट शो था, मॉर्निंग शो, जो रात में देखा जा रहा था। उनका इतनी प्यार मोहब्बत। अच्छा, उनके अपना एक साइंस है, हमारी इतनी साइंस है। साहिर भाई पे जरा शेर हासिल गुफ्तगू हो जाए यार। वो कह रहा, मुझे लगता है ताबिश प्लीज कि उस टाइम के जो होस्ट थे ना, अगर साहिर लोधी नहीं होता ना इन तड़कों में, तो ये तड़के भी नजर नहीं आते। मानी नजर आया क्योंकि एक साहिर लोधी था, तो मानी नजर आया, यू नो। तो ये हर किस्म का बंदा एक आमिर लियाकत थे, एक आमिर लियाकत, लेजेंड। तो वो एक लॉट थी 10-15 लाट का माल आया हुआ था। लाट का माल आया हुआ था, जिसमें हर फ्लेवर था। आपने अच्छा कवर कर लिया साहिर भाई को, वरना बातों बातों में निकल गया था कि यार साथ शुरू किया था, आज तक वही कर रहा है वो। अच्छा, अब मैं ले जा रहा हूँ आप सबको एक रेस्टोरेंट में, पहली डेट है आपकी, और आप लोग मिले, आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, और हिरा लेकर आई अपनी दोस्त को साथ। यूजुअली ये काम लड़के करते हैं, साथ चल जानी। जब मैं अपनी पहली डेट पर गया तो हमने खातून को कराची में एक पार्क टावर्स नया खोला। हाँ बिल्कुल, सही जिंदगी वहाँ। हाँ, उसको पीटी कहते थे, बर्गर लड़के पीटी।
ताकि लगे कि हम रोज जाते हैं। तो पीटी पे जा रहे थे, तो भाई उनको बोला कि यार मैं पहुंच जाऊंगा अपनी गाड़ी में। मैं लड़की को बोला अपनी गाड़ी में पहुंच जाऊंगा, तुम पहले पहुंच जाना, आई कैन नॉट पिक यू क्योंकि मैं देर से आऊंगा। मैं सफारी कोच से गया, सफारी कोच से। सफारी कोच एक पब्लिक बस है, 5 रुपए किराया। नहीं, अभी किस्सा सुना रहा। वो नहीं, वो एक बचपन में आता था एक चूटिया किस्सा, एक बिल्ली का किस्सा जो बादशाह के जेल में जा रही होती, लोगों को साथ में बिठाती है, मेरे कान में बैठ जाए चूटी, छोटा कुत्ता। तो उसी तरह मैं रास्ते से 2 इकट्ठे कर रहा था। हाँ, तो सफारी पोदना पोदने की कहानी थी सिंधी ना? मुस्लिम, हाँ पोदने की सिंधी मुस्लिम पे गई, तो एक दोस्त जा रहा था रोड पे, मैंने कहा आजा आजा आजा। अब सफारी कोच में 3-4 लड़के मेरी डेट पे जा रहे थे। हम पार्क टावर्स पहुंचे, खातून को पहली बार देखा था। जब मैंने पहली बार देखा तो उम्मीद से थोड़ा कम मामला निकला। उम्मीद तो आपको ऐसी मोहब्बत हो चुकी थी हमें 6-7 महीने से, हम MSN पे चैट कर रहे थे। ओह MSN पे चैट कर रहे थे, तो मोहब्बत तो ऐसे ही हो चुकी थी, तबाकुन। बिल्कुल सही है। अब शक्ल वकल सेकेंडरी हो चुकी थी। हाँ। तो मैं जो देखा तो वो एकदम कांच सा टूट गया जो इमेज था, लेकिन अब क्योंकि दिल में मोहब्बत थी हाँ, तो हमने कहा कि तो वो चलाया। उधारा करते हैं। अब मेरा रोमांस चक्कर सस्ता, जमाना सस्ता था। उनको पसंद थे ओलिव्स, यानी जैतून। तो मैं जैतून की एक शीशी लेकर गया था, इतना ही बजट था मेरा। ये बहुत डिफरेंट डेट है। हाँ, बहुत डिफरेंट। तो बजट ये था कि सफारी कोच का आना जाना, जिसमें अभी ओवर बजटिंग हो गई थी, 2 दोस्त बिठा लिए थे। सही है। और ओलिव्स की एक शीशी। अब वो खातून बैठी नहीं थी, तो मैंने बजाय इसके कि उनको छेड़ता, मैंने यूं करके ओलिव्स फेंके। अब फेंके तो वो उनसे आगे चले गए। देखी नहीं, वो किताब पढ़ रही थी, यूं चले गए। तो दुकानदार वाले ने बोला भाई आपके जैतून, उसने मुझे वहां से वापस फेंके। तो फिर मैंने हल्के से फेंक। ये सच बात है। हाँ, असली बात है। तो फिर वो जैतून उन तक पहुंचाए गए। उन्होंने कहा देखो ना। फिर ओलिव्स उन्होंने पकड़े, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब उन 3 लड़कों को मैंने ये असाइनमेंट दिया था कि तुम ना आके मुझसे झगड़ा करोगे। ओके। ये दिखाने के लिए ना कि यार हम फड्डेबाज भी तो हैं। तो वो लड़के झगड़ा करने आ गए बीच में, क्या कर रहे तू इधर बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया तुम लोगों को। उनसे सेटिंग ये थी, उन्होंने डरना है। जब मैं उठाना, मैंने क्या करना है, उनकी हंसी छूट गई। वो एकदम कैरेक्टर से बाहर आ गया। अरे लड़की को भी शक हो गया कि फिर अच्छा, हमारा तो उल्टा था। ये हम पहले डेट पे गए लड़के के साथ, दोस्त के साथ। हम तो बिल्कुल साइड हीरो नहीं, साइड से भी साइड वाले थे, बिल्कुल 52 kg। मानी मुंह तो बताओ कैसा था मुंह। हाँ। लेकिन ये था कि हम गए और एक दोस्त आता था, थोड़ा अमीर था। किंग्स एंड क्वींस पिज्जा खुला था एक, मैं जानता हूँ किंग्स एंड बचपन में एक दानिश कदा के साथ। हाँ, हम वहाँ चले गए और हमारी नियत तो पिज्जा पे होती थी। मैंने कहा यार हम तो वो थे जो खा जाते थे। अमीर दोस्त थे। तो उस टाइम में हम नए काम करते थे, कुछ काम तो था नहीं। इंटर किया हुआ था, इंटर भी नहीं किया था, अभी अंदाजा नहीं था कि वो रिजल्ट क्या आएगा। येलो कैब पे खड़े हो गए, स्किल थी भाई की। तो उन्होंने कहा यार वो गोरे आते हैं रात की फ्लाइट पे ना, ओके, तो यार तू जो है ना उनको घेर के ले आ। और मैं घेर के लेके आता था। 3 दिन में इतने मैंने वो खाए टक टक, क्योंकि वो टैक्सी वालों की एक वो थी गैंग था। मैंने कहा यार मैं बाहर ऐसे नहीं खाऊंगा, ये वो वगैरह। सर पे मार देते ना, यूं नहीं करके टक करके मुझे मारते, यूं करके पीछे आप देखो तो बंदा नहीं किसी। ये काम भी किया, बहुत खेले। अच्छा, मैं गोरा हूँ, कैसे घेरेंगे? जा रहा हूँ, डरावा जा रहा हूँ पाकिस्तान में। हेलो मार्टिन। याद है वो तुमने वो देखा वो वाला वीडियो क्लिप, हमारी जो फेवरेट वीडियो क्लिप है ना आज तक, वो अभी आप वो लगा लेता हूँ। उसमें कुछ यहीं लाहौर में कुछ सहाफी थे, उन्होंने एक जर्मन बेचारे कॉन्सुलेट के बंदे को पकड़ लिया था, और वो कहते थे तुम टोनो, लेकिन मार्टिन सही था और वो टुन थे। जो इंटरव्यू ले रहे थे वो टुन थे। ये वीडियो पड़ी हुई है। I think international media accuse you। ठीक है ना, मैं कि मैं मार्टिन हूँ। हाँ, मार्टिन। सारे मतलब मेरी इंग्लिश जो थी वो इंटर की थी, इंटर वाली सी तक थी, और वो माइनस में थे बेसिकली। So excuse me, hello. Hello. Yeah. Oh, why don't you take a ride from me? I don't want to ride you. Oh, no. I have a beautiful car. Oh, you have a beautiful. Give me your bag. Yeah. No. This is my bag. Okay, only few dollars. Few dollars. Good ride. Hava. Hey, Erika. Yeah, I have it. Oh, Erika. Yeah. PC. Yeah, I see. No. Come. Yes. Come. अबे यार मानी भैया, मार्टिन है, मैं रिपोर्टर हूँ। आज गेम खत्म कर दें, सही है? हाँ,
What happened? You English? Yeah, no, I'm from Germany. Same English. No, Germany is different. You know, Germany is a. What do you people want? You drink tun. No, I don't drink. Oh, of course I'm Christian, but I don't drink. You, how possible drink not? What? So you accuse international media? Oh, you can take me to court. Oh, come. But you need to go to hospital. Of course. Madam, I drink. I तो What the hell is going on? तो ये आधी रात ये बहुत इसको दुख हो रहा होगा। ये वर्ल्ड लेवल पे गई है। World- क्योंकि सहाफी तुम थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे एक्सीडेंट हो। तो ये हुआ तो Oh my हमें God. मैंने जब वो देखी लड़की, हाँ। जब मैं किंग मूवीज में गया तो उसने सोने की अंगूठी ली। उस वक्त सोना भी सस्ता था शदीद। दोस्त ने ली सोने की अंगूठी अंगूठी। मैंने कहा यार कितना मोहब्बत है। अच्छा मुझे कख फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई ये जो भी लड़की आएगी उसके साथ भी कोई आएगी और हम जो है ना मैं खाना खाएंगे चले जाएंगे। Of course। जब लड़की देखी तो मेरी आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा इतनी प्यारी। अरे वाह। अच्छा उसके बाद सारा सिचुएशन ये थी कैसे कटाऊं उसको। दोस्त सेकंड टाइम माशाल्लाह तुम भी मेरे ही भाग थे। पर ब्रो कोड नहीं था आपने। तो हुआ ये कि फिर वो अब मैंने पूरी साजिश के तहत आंखों में आंसू लाके एक दिन फोन कर दिया कि तुम जानती हो वो क्या कर रहा है। अच्छा वो था तो हमारी तरह ही। उसका नंबर पहले कहाँ से मिला क्या हुआ और हम पूरा कैंपेन कर दिए हमने। 5-6 दोस्तों को मिला के यार ये गलत कर रहा है लड़की के साथ, धोखा दे रहा है। हालांकि बेचारा वो हमारी तरह ही था, गलती से फंस गई थी लड़की से। यार पूरा सीन खत्म कराया मैंने उसका अल्लाह। प्लान करके। वो मुझे भी नहीं मिली लड़की, मैं इस काबिल ही नहीं था। अपना भी नहीं हुआ उसका भी नहीं होने हमने कहा ना वो हमारा होगा ना किसी का होगा, खत्म बात। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अच्छा हिरा आपको भाभी भी तो नहीं कह सकता, मेरी अपनी वाइफ का नाम हिरा है। हाँ मुझे बताया मानी। हिरा ही कहूँगा। क्या आप पढ़ते कि सारी हिराएं एक जैसी होती हैं? हीरा होती है। हीरा होती हीरा होती है। हाँ, और क्या भी कह सकता हूँ मैं। तो मैं सवाल हाँ, सवाल। 19 साल की बांकी उम्र हाँ। आपकी, हाँ पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। नहीं ऐसा क्या इन्होंने देखा, आपने देखा इनमें? मैं दिखा भी देता हूँ कि उस वक्त ये कैसे दिख रहे। कि आप पढ़ाई घर दोस्ती यारी सब छोड़कर तो क्या था इस शख्स में, ऐसा क्या था? सिर्फ शोहरत थी? मुझे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है सही है क्योंकि ये पूछ ले मशहूर भाई, थे। तू पूछ ले आज। बहुत खतरनाक सवाल है और ये जवाब देना है आपको। पूछ मुझे ये ले बताएं, जानी। 19 साल की हिरा है हाँ और मानी है जैसे थे, हाँ। ठीक है। अगर तो मानी मशहूर ना होते उस वक्त, हाँ। और इस सवाल ऑनेस्टली जवाब देना है, हाँ, हाँ। मशहूर ना होते हाँ। तब भी 19 साल की हिरा नौकरी पढ़ाई छोड़ के दोस्ती यारी छोड़ के शादी कर रही होती या नहीं? यार टीवी में देखा था ना, इसलिए की तो टीवी में देख के पर्सनैलिटी का पता लगा कि तो मेरे भाइयों की तरह है, कुछ भी बोल रहा है और बिल्कुल मतलब ये बिंदास है। जो दुनिया एमकेएम से डरती है ये नहीं डर रहा। उस टाइम पे मतलब हाँ कह सकते हैं, जुमला जा सकता है। अब तो इनकम भी नहीं है ना। मतलब मुझे फुल गैंगस्टर और बहुत ऑथेंटिक और बड़ी सच्चाई वाली वाइब आई उसमें। भाई 2 लोग और आते थे जिसमें असफर और टीपू थे, यही क्यों पसंद आया जानी। हाँ असफर और टीपू भाई के आगे उसी ड्रामे में थे। हाँ, उसी ड्रामे में थे। जी सही है। चलो सही ये है। अच्छा डिफेंस है, अच्छा डिफेंस है। तो वो भी मुझे मशहूर थे। असल में मानी की असफर भाई शादीशुदा थे, हाँ। एक ये हो सकता है। टीपू भाई का ये था कि वो उनका कैरेक्टर पिंटू का ऐसा था कि मोहब्बत ना हो पाए। बस वो मैं फेल इतनी होती थी और ये ना वो बनवाता था जाली डिग्री। उस तो ड्रामे ये में भी एक ड्रामे में अच्छा क्लियर कर दिया आपने। और बस मानी का सीन ऑन है। वाह भाई स्टाइल की फैन है। मानी की स्टाइल की अच्छा जवाब, सच की अच्छा जवाब। सच की मानी भाई आप लेकिन इसको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि नहीं, इसको मुझे describe- हुआ- एक सेकंड कर लें, ये कर लें पहले। ये सवाल डिस्क्राइब कैसे होता है कि आपको ये पसंद क्यों आया और शादी कैसे चल रही है। और बकायदा मैंने देखा है लोग बैठ के बताते हैं जी शादी जो है वो इस तरह चलती है। नहीं भाई, शादी चलने का कोई फॉर्मूला कोई नहीं। फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये तो दुआओं पे चलती है। हाँ और ये किस्मत पे चल बताओ जाती कैसे है। चल सकती है? थी शादी की चीखने के लिए बाहर चली गई घर से। चली गई आज नहीं और चीखने का दिल चाह रहा है, बाहर जा रही है। हाँ नहीं चीखी घर में बाहर चलेगी लेकिन जो गाड़ी निकाली थी मैंने कहा आज तो ये सीधी मारेगी जाके। लेकिन ये अच्छी बात है हिरा की कि मैं तो फिर केयरलेस चलाता हूँ कि बहुत मतलब देख के ठोकती है। हाँ देख के ठोकती नहीं ठोकती हूँ। नहीं एक दफा ठोकी थी 3 गाड़ियां एक साथ मैंने। चार रेंज रोवर सिविक का दरवाजा आगे पता नहीं कोई सिटी Mercedes थी, Benz। पीछे ये इतनी सेंट्रो। महंगे इलाके में कहाँ थी आपकी? ये तीनों ही बड़ी गाड़ियां मिल गई। भाई मैं निकली गाड़ी चला रही थी, पीछे ना फुल काली गाड़ी ना काले शीशों वाली के हल्का सा शीशा खुला तो फुल धुएं निकल रहे थे बाहर। अंदर पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ धरने में बैठा था इसका मियाँ। डर गई। मैंने कहा मानी ये पीछे पड़ गए मेरे, कोई सीन है। मानी ने कहा तुम निकलो, तुम कटेगा। मॉल से निकल गई। इतनी देर में मानी का जहाज उड़ गया
और मैं उनसे घबरा के मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई, बिलावल हाउस की गली में मैंने गाड़ी ऐसे मोड़ ली, फिर धड़ 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 सारी मारती हुई मैं, वो पीछे थे भी नहीं, वो जा चुके थे कब के। बड़ा गाड़ियाँ ठोक रही है, अपनी गाड़ी का नुकसान। उसके बाद हमने उनको पे किया, जिनकी वो गाड़ियाँ थी, इनकी गाड़ियाँ थी, वो ऊपर से फुल बॉयज उतरे ना, अरे हिले गए। सॉरी मुझसे आपकी गाड़ी लग गई है भाई। हमको याद मैंने नहीं अपने लगी। भाई बुलाए तो उन्होंने कहा ओ ओके। फिर वो जो भाई आए मेरे, दोनों उमर और जो तन्हा, था इनकी कहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ उनसे हम कुछ ये नहीं हुआ। करेंगे तो ये हालत खराब हो गई। वो उनसे नहीं, कुछ हालत नहीं खराब हुआ। नहीं हुई, उन्होंने कहा सही है यार, पैसे दे दे। हमारे इससे याद आया इसी जुमले से, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो कुछ और है, मगर यूनिवर्सिटी में उन्हें मिथन कहते थे। अच्छा सही है। मिथन, अच्छा मिथन ऐसा था कि वो नहीं होते, वो एक फिल्मों से पहले एडवाइजरी आती थी कि भाई ये 16 VSNL है, इसमें वायलेंस है, ये है लैंग्वेज। उन कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी होती है 18। भाई मैं आपको बताऊं, हर खानदान में एक चौड़ा। मिथन है। मिथुन है, मिथन, मिथन एक टाइप है जो कि आपको हर जगह मिलेगा। मैं ये एग्जांपल ला रहा था, चौड़े में रहते फिल्म हैं। भी पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, होंडा के नाम से, होंडा। 98 में आई थी। मिथन चौड़े में रहते हाँ हैं। भाई। मिथन का ऐसा है कि जब भी आप पूछोगे ना क्या चल रहा है मिथन, जाने कभी भी फायरिंग हो सकती है, कभी भी फायरिंग हो सकती है, हमेशा। जैसे चाय के होटल बैठे हैं, थोड़ा नीचे हो जा, क्यों, हालात खराब है, हर वक्त। अब हुआ ये जैसे ना चौड़े में कैसे रहते थे कि मतलब जैसे मैं लैपटॉप पे ना मैंने हेलीकॉप्टर लगा हुआ था चिनोक, तो उसकी तस्वीर लगी हुई थी मेरे लैपटॉप पे, तो मैंने कहा यार मित्र मेरा बड़ा दिल करता है इसमें एक बार बैठने का ना। हंसने लगा, शाही बैठा, कभी नहीं बैठा। जैसे ये रोज बैठता बैठ रहा है। सही है भाई ऐसे ही मिथन होते हैं जिनको बताओ कि हम जू गए थे, कहते हैं अरे मेरे खुद बाग में हाथी, 2 मोर, 2 चीते। इधर आ जाता। तो ये वाकया था कि एक दिन ना यूनिवर्सिटी में उस जमाने पार्टियों का बड़े मसले थे, तो फायरिंग चल, क्लैश चला था। मेरे अब्बा भी यूनिवर्सिटी में होते थे, तो मैं उनके पास बैठा था, हम ऑफिस में बाथरूम में छुप गए। अब बाप बेटा बाथरूम में छुपे हुए, तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बोल दिया भाई फायरिंग हो रही, मैं इधर छुपा हूँ। थोड़ी देर बाद मिथन का फोन आ गया, हेलो किधर है? मैंने कहा यार छुपा हुआ अब्बू के साथ। तूने टला और रिशान को क्यों फोन किया? मैंने कहा यार दोस्त थे, उनका फोन आ गया, तो मैं मर गया हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई तू बता क्या करना है? और से सुन। मैंने कहा सुना, जब फायरिंग रुक जाए फिर निकलना। हेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, समीना पीरजादा के सामने आप बैठी हैं, हाँ। वो आपसे यूं करके बात यार पता है ताबिश, सीन ये था कि जब मैं जहाज में बैठ के वापस आ रही थी, मुझे रियलाइज हो गया था बंद हो गया है कि बंद हो गया। अच्छा अभी मुझे मैं आपसे जुमला वो सुनूंगा दोबारा से, आपने रिक्रिएट करना है। ओके। तो कभी मर्दों को अच्छा कहा है? मर्द बड़ी, आपने कहना है मर्द को भी समझो। हाँ मीम रिफ्रेश होनी है। हाँ, मर्द बड़ी प्यारी चीज है, उसको भी समझो, उसका भी तो दिल है। उसको रोने से रोक देते हैं। हाँ भाई उसको भी रोना आ सकता है। उस फेज में जाओ, है ना, उस फेज में जाओ, उस फेज में जाओ। मैं समीना बन के फेज बैठा अलग हूँ। था, फेज अलग था तुम्हारा। समीना के ऊपर समीना आपा के दो ऊपर लोग नहीं है, समीना आपा के ऊपर फोकस करो। कैमरामैन भी चले जाता है ना उस शो से, पता है? नहीं होता, खाली शो होता है। नहीं यार, थोड़ी पे नहीं हाथ। होता, हाँ। मेरी आंखों में देख के हेरा, मर्द को बुरा आप खुद बनाते हैं। मर्द बड़ी प्यारी चीज है। और मर्द ना यूं करके सिगरेट पी रहा है। हमारे अब्बू के दोस्त है ना तीली अंकल, वो पीते थे सिगरेट। तीली अंकल? तीली थे सूखे यार। जितना पतला आदमी मैंने देखा है ना, सिगरेट उतनी जोर से खींचता है कि गुद्दी से धुआं निकला है। और यहाँ से उनके, यहाँ से निकला और यहाँ से ब्लैक पैच। अच्छा वो उस जमाने की सिगरेट भी अलग होते थे, फिल्टर के बगैर वाले, उससे आवाज भारी रहती थी। नहीं लेकिन यार आई मीन इट, मर्द प्यारी चीज है यार। हाँ थैंक यू। अच्छा हेरा आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। हाँ। ये हमें पता है, तो हम आपसे नहीं सुनेंगे। आप तो अच्छा ही गाती हैं। शुक्र। हमने बुलाया हुआ सिंगर ऑलरेडी, कोई तकलीफ आपको नहीं देंगे। ओह थैंक यू सो मच। आपकी भरपूर तालियों में कायद अहमद। हेलो ताबिश, क्या हाल चाल? मानी भाई इनका Hello, नाम कायद। कायद है, ये वो कैसे कायद हैं नहीं आप? है। कायद। कैसे कायद? ठीक ठाक, आप सुनाएं। भाई क्या माजरा है, क्या लेकर आए हो स्टफ? मैं सुन रहा था कराची और पाकिस्तान के हालात पे बात हो रही थी, हालात बहुत ख़राब हैं। हाँ। और अजीब सा सीन हुआ है हर जगह ना, तो अब रोमांस तो निकलना नहीं है इन हालात में, ना प्यार निकलना है। तो प्यार भरे गानों के अंदर
जो शौहर बीवी के लिए गा रहे होते हैं किसी भी शहर में, हमारे मुल्क में कहीं भी बैठे, तो वो अल्फाज जो है ना वो क्या निकल रहे होते हैं, मैं आप लोगों को सुनाना आप एक बता रहे हो कि शौहर बीवी के लिए क्या गाना गा रहा है, असल में क्या गा रहा है? असल में क्या हाँ, है? वो प्यार भरे गाने होते हैं, लेकिन उनके मुंह से इन परेशानियों की हालत में क्या क्या निकल रहा होता है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बताओ Very good, बताओ very good. बताओ। आज जाने की जिद तो करो, आज जाने की जिद तो करो, यूं न पहलू में बैठी रहो, यूं न पहलू में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो, जिद तो करो। हाय जल जाएंगे हम तो सड़ जाएंगे, मैं के कभी जाया करो, मैं के कभी जाया करो, आज जाने की जिद तो करो। वाह, तुम भी सोचो जरा क्यों रोकें तुम्हें, जान जाती है जब झट से आती हो तुम, वाह। जान जाती है जब झट से आती हो तुम, तुमको अपनी कसम जा रे जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद तो करो। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूं ही Right. ताने दिया ना करो, यूं तुम भी खर्चे टाइम पे दिया करो। बेगम आप हाथ हल्का रखा करो। ऐसा होता है कि मानी भाई जब बेगमात होती है ना अपनी ससुराल में, तो आप उनको एसएमएस मारते हो रात में कि बहुत मिसिंग आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। अगर बेगम हल्का सा भी कह देना अच्छा मैं आ जाती हूँ, नहीं 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 जाओ, वो इंतजाम जो घर में होते हैं वो आप वहाँ कर दें। हाँ चलिए, वो जो मैं facility मानी है, को वो तो बोलती हूँ ना, मानी मैं अम्मी क्या जा रही हूँ, मानी मुंह नीचे करके कहते हैं हाँ 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 सही चली दूसरी बात नहीं करता कोई। कायद थैंक यू सो मच भाई, पीछे जाइए कायद के लिए तालियां। थैंक यू कायद। आपने जो इतना बड़ा कहा कि मर्द प्यारी चीज है, कितनी देर बाद रियलाइज हो गया कि ये भंड हो गया? नहीं ये भंड नहीं हुआ था, भंड वो हो गया था जो मैंने सारे मंगेतरों के नाम। हाँ, वो तो हो ही गया था, वो तो हो ही उसमें फिर हमारे जो मीमर्स जो माशाल्लाह से जिनकी रोजी रोटी इस पे चल रही मंगियाँ है, टूटने का जिक्र सब। ये देखा लड़की ठीक नहीं थी। सच नहीं बोला जा सकता। समीना पीरजाना में एक डेप्थ है मानी, शायद अगर मैं ये मेरा इंटरव्यू ना करती तो मेरी सच्चाई आज लोगों को पता ना होती। हाँ, और मेरी सच्चाई जानने के बाद लोग ज्यादा मेरे फैन हुए हैं। हाँ, ये बात भी ये सच तो- है ये कि तो- यार इसने बोल दिया दादा सब। हम लोग शुरू से क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें हमने पहला स्टार्ट, मैंने ये सोचा था कि यार मैंने तो जो सच सच कहना है, सच सीधी बात करनी है। हम तुमने तो सोचा नहीं था तुम हो ऐसे। मैं हूँ ही ऐसा। मुझे वो बुरा लगता था बचपन में, पीटीवी का ड्रामा देख रहे हैं तो कहता ये दुनिया एक ट्रेन की मानंद है। वाह, किसकी मानंद है? ये वो आते थे, अब्बा बैठे होते थे और बेटे को एक बच्चा यूं चाबी घुमा के आ रहा है। अच्छा बिगड़ा हुआ बच्चा चाबी घुमाता था यूं करके, बिगड़े बच्चे कुछ ना कुछ घुमाता था, कुछ या यूं यूं आ रहा है। अब्बा कहते थे कि बेटा तुम्हें पता है ये दुनिया एक ट्रेन की मानंद है। अबे नाश्ते की टेबल पे सब बैठे, कभी नहीं बैठ रहा आजकल कोई। नाश्ते की टेबल पे कोई बैठ रहा है किसी घर में? वैसे यार एक अब्बा बैठे हैं, बड़ी उम्र वाले साहब। मुझे मैं वैसे बहुत कम हो ड्रामों गया। से ना ये इख्तलाफ है थोड़ा, मुझे मानी नहीं जब असल अंग्रेजी फिल्में और चीजें दिखाएंगे, असल अंग्रेजी फिल्में तो मैं देखा है नाश्ते असल में- अंग्रेजी फिल्म में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जुमला लग रहा है। मैं जाली अंग्रेजी फिल्मों के बारे में सोच रहा था। भाई सुनो ना, हाँ। ताबिश हर जगह कंट्रोवर्सी नहीं बनाते। नहीं। पागल। तो उसमें था कि नाश्ते की टेबल पे हमेशा सब जल्दी में होते हैं, कोई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा होता है, कोई ब्रेड लेके हाथ में फिर रहा हो, हम प्रॉपर ऐसे बैठते हैं सब। और फिर हम लोग ऐसे लुक्स भी कराते हैं, आज देर से आई।
ये कैसे होता मैंने कहा कि अंग्रेजी फिल्म में आप देखें सुबह एक तो उठते ही 5-5:30 बजे पता नहीं हाँ, क्या मनोसियत है, क्यों उठ रहे हो सुबह सुबह यार, ऐसा क्या काम ही क्या है ऐसी तुम क्या लोग? मौत पड़ गई इतनी जल्दी सोच हमारे क्यों जाते यहाँ हो तुम तो लोग? पाकिस्तान में होता है कि बंदा एक रूटीन, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का क्या है। बंदा पहले तो उठेगा, अगर ऑफिस 9 बजे तो 9:30 बजे उसकी आंख खुलेगी, आँख खुलेगी। उस ऑफिस पहुंचेगा, फिर 3-3:30 बजे जुगाड़ करके वो निकलेगा, किसी को बीमार करके किसी को मार के या कुछ भी करके आके हाजिरी लगा के। उसके बाद उसने जो है एक अदद मैयत अटेंड करनी है या शाम की शादी की प्लानिंग होगी, उससे पहले चाय के ढाबे में बैठ के उसके दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत। ये इतना टाइम दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं। चाय के ढाबे में बातचीत होगी, एक फड्डा देखेगा, एक फायर होगा कहीं पे, उसका हिस्सा होगा, चश्मदीद गवाह होने के बाद घर जाएगा, ड्रामा देखेगा बेगम के साथ बैठ के। उसके बाद ये लोग शादी पे निकलेंगे वीकडे में, उसके बाद ही घर आगे शादी का शो देखने के बाद हंसना मना है, देख के सोएगा। उसके बाद कोई रोमांस थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा उसके बाद वो भी जरूरत नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इतना टाइम हो रहा है कहीं पे दुनिया में? नहीं। अरे टाइम का अंदाजा तो इस बात से लगा लो आप, रोड पे एक्सीडेंट देखा है आपने कभी? रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और बंदा ना, वो बंदा जो जल्दी में कटिंग मार के आ रहा था, एकदम से एक्सीडेंट देखता है, डबल पे लगाई बाइक उसने, सिंगल पे भी नहीं खड़ी करता वो, इतनी फुर्सत से उतरता है डबल पे, यूं करके बाइक उठाता है और फिर जाके एक्सीडेंट यूं देखता है, देखता रहता है। इतना टाइम है इनके पास, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ। इस वक्त में फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी हुई प्रॉपर वाली, प्रॉपर कहानियां नहीं है, तो फिर लोग कहानियां ढूंढते हैं इर्द गिर्द में, मोहल्ले की फड्डे देख रहे होते हैं, बहुत मजा आता है। लड़का लड़की पकड़े जाएं उस पे मजे ले रहे होते हैं, हर कोई मजे ले रहा है। नहीं नहीं, इसलिए अब जब तो हमारी मोहल्ले से निकल गए ना, आप सबके फोन अब में इंस्टाग्राम मजे आ गए। हाँ, और इंस्टाग्राम में हर गली में कोई एक्ट्रेस खड़ी हुई है उनके दिमागों में, और ये उस पे टॉन्ट उसकी बात लगा रहे हैं मुंह पे। अच्छा एक्ट्रेसेस भी तो कम नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम के जो हम लोग सोशल शोबिस के लोग हैं, हम भी तो कम नहीं करते ना। आज मैं बहुत अच्छी चाय पी रही हूँ। अब ये दिखाने की क्या जरूरत थी यार, चाय पी रही है, ये पीआर वाले करवाते हैं ना, मैडम एक चाय वाली तस्वीर लगवा दी है ना, होता ही नहीं होता। हम मीम्स देखेंगे है ना, हेरा आप पे मीम्स जो बनी है और मानी भाई पे, हेरा मानी और हेरा नानी, हेरा रानी पुरानी वो फेस जो पूरा करते हैं ना, हेरा परेशानी, हेरा परेशान, अरे हेरा पाकिस्तानी, बहुत आला, हेरा हेरा पानी, हेरा पानी पानी, बहुत आला यार, वाह चलो क्रश, काश हेरा नहीं मानी, हेरा नहीं मानी। कोई नहीं, बंद कर, ऑडियंस के पास जाने दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डिले पे हैं बेटा जी तू जी वालेकुम सलाम सर। सीएनजी पे चल रहे, तेरा पिकअप स्लो है। मानी ने, हेरा ने कहा कि मर्द बड़ी प्यारी चीज होता है। बिल्कुल सही कहा। कौन है? मेरा आपसे यही, आप इससे मुत्तफिक है ना? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड। वो लग भी रहा है। नाम सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाँ नहीं नहीं, पीछे आपके पड़ोस में जो साहब रहते हैं उनका नाम पता चल जाता है। अगर आपका ही नाम पूछूंगा ना आपसे, Yes. क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद तो नहीं है आप? अच्छा, तो क्या सवाल है आपके पास? हीरा मैम से मेरा क्वेश्चन है आप पूछना। कि मानी भाई तो पॉलिटिक्स में आ गए, हाँ, अगर हीरा मैम पॉलिटिक्स में आए तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगी? PSP, पीएसपी करेंगे बेटा, खानदानी होगी। डॉल्फिन। पीएसपी, अभी पीएसपी पे आएंगे। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि अच्छा नज़ीर, आप वैसे डॉक्टर तो हो, कुछ शौक रखते हो? शायरी वायरी, गाने वाने, ड्रामा, एक्टिंग हाँ, शायरी में थोड़ा सा शौक है। आता हो? कुछ दो एक चीज, एक शेर आता हो जाए। हमें अपना नहीं गम तुम्हारा है दोस्त, किसको सताओगे फिर जब हम नहीं होंगे? आप अपना देखो, आप निकलने ही करो, वो कर लेगा। ताबिश मेरी वो एज हो गई है, मेरा दिल चाहता है मैं मुशायरे में जाऊं, और कुछ मैं शेर सिर्फ आते हैं आपको? शायरी नहीं, कोई एक भी शेर नहीं आता। शुरू में लिखती थी वो मेरा होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक आस थी दिल में, बहुत अच्छा शेर आ रहा है, वो मेरा होगा, ये आता हो जाए। वो मेरा होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक आस थी दिल में, एक प्यास, पता नहीं वो प्यास थी दिल में, लगन थी उसको साहिल लोधी के शो में तो नहीं फोन करती थी? तो भाई मैं सुनती थी। सुनती थी 103 FM 103 तेरी मोहब्बत में आज का आसना मनाया यही खुदाम को पहुंचा। मेरे साथ मौजूद थे मानी भाई और हेरा। मुझे मालूम है कि आपके घर लाइट जाने वाली है, गर्मी होने वाली है। एक रिक्वेस्ट है कि ठंड रख और स्प्राइट एंजॉय कर।